नमस्कार। 22 और 23 मई करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देखते हैं। हिरोशिमा जापान ये इस समय काफ़ी चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर G7 शिखर सम्मेलन हाल ही में संपन्न हुआ है और इसमें भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जापान गए थे। साथ ही उन्होंने पापुआ न्यू गिनी जो कि बगल में एक द्वीपीय देश है उसका भी वो उन्होंने दौरा किया है। ठीक है, तो जापान के हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा G7 शिखर सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी की एक आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो याद रखिएगा कहाँ पर किया गया, जापान के हिरोशिमा में। ओके, अगली खबर है 75/25 पहल। ये क्या है? 75/25 पहल। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। किस लिए शुरू किया गया है, किसके लिए शुरू किया गया है? जो हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप के मरीज हैं और मधुमेह यानी शुगर से जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए ये शुरू किया गया है। और इस पहल के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय या केंद्र सरकार द्वारा जो इस बीमारी से भारत में पीड़ित हैं लगभग 7.5 करोड़ लोग, 7.5 करोड़ मरीज, उनको 2025 तक स्वास्थ्य जांच के उद्देश्य से ये पहल शुरू की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हाई ब्लड प्रेशर और शुगर से पीड़ित लोगों के लिए शुरू की गई पहल है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। अगला है अल मोहम्मद अल हिंदी 2023। ये क्या है? ये एक नौसैनिक अभ्यास है। किसके किसके बीच में? भारत और सऊदी अरब के बीच में। ये इसका दूसरा संस्करण है। ये हाल ही में सऊदी अरब में शुरू हुआ है और इसमें भाग लेने के लिए भारत की तरफ से 2 गश्ती पोत गए हैं। कौन कौन से? INS तरकश और INS सुभद्रा। ये 2 गश्ती पोत भाग लेने के लिए सऊदी अरब गए हैं। अगला गुजरात का द्वारका। ये चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा यहाँ पर हाल ही में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला रखी गई है। ओके, तो पूछेगा कहाँ पर रखी गई है? तो ये गुजरात के द्वारका में रखी गई है। अगला नेपाल से संबंधित है। नेपाल चर्चा में है क्योंकि इसने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आप सभी को पता है कि नैनीताल जो कि हिमालय पर्वत के जो सभी ऊंचे पर्वत शिखर हैं माउंट एवरेस्ट को लेकर वो सभी नेपाल में ही स्थित हैं। इसके अलावा भी नेपाल आकर्षण का केंद्र है, पर्यटन का मुख्य केंद्र माना जाता है। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो भी काफ़ी हद तक पर्यटन पर ही निर्भर करती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसको और समृद्ध करने के लिए नेपाल 2025 को वो विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मना रहा है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि नेपाल ने किस वर्ष को पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो वर्ष 2025 को। अगला उत्तर प्रदेश के बरेली से अगली खबर है। उत्तर प्रदेश के बरेली में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। नॉर्थ कॉरिडोर जो होगा ये बरेली के जो ऐतिहासिक 7 शिव मंदिर हैं उनको आपस में जोड़कर बनाया जाएगा। और जो नॉर्थ कॉरिडोर है वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो वाराणसी में बना है, इसके अलावा मथुरा वृंदावन में जो बन रहा है कॉरिडोर, उसकी तर्ज पर ये नॉर्थ कॉरिडोर को विकसित करने की घोषणा की गई है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बरेली में। ओके, अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 22 मई को मनाया गया। प्रत्येक वर्ष ये 22 मई को ही मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के भरण पोषण के लिए, जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1992 से की गई थी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। करंट अफेयर्स का जो डेली वीडियोस है वो आपको मिलता रहता है। किसी कारणवश अगर कोई वीडियोस नहीं आ पाता किसी दिन तो उसके अगले दिन आपको उस दिन का भी वीडियो मिल जाता है। ये सिलसिला 1 जनवरी से शुरू हुआ था और ये कंटिन्यू जारी रहेगा। आपको डेली के डेली करंट अफेयर्स, साप्ताहिक करंट अफेयर्स, लास्ट में पूरे मंथ की एक साथ कंबाइंड करंट अफेयर्स सब कुछ मिल जाएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आपको वीडियो
जो कि री एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित टेस्ट सीरीज़ भी मिल रही है, तो उसको भी आप ज़रूर देख सकते हैं। ओके, नमस्कार।